अष्टावक्र गीता अध्याय 7। अध्याय 7 के पहले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासमुद्र में विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन से इधर से उधर घूमती है, परंतु मुझको कोई असहनशीलता नहीं है। अर्थात जैसे समुद्र में अनेकों जहाज इधर से उधर आते जाते हैं, परंतु इस विशालकाय समुद्र को इन गतिविधियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र सब कुछ सहन करता है। इसी तरह विश्व प्रपंच रूपी नौका मन रूपी वायु से आत्मा रूपी समुद्र में विचरण करती है, परंतु आत्मा पर इन गतिविधियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह आत्मा हमेशा निर्लेप रहता है। अगले श्लोक में जनक जी कहते हैं, विनाश से रहित व्यापक आत्मा समुद्र में जगत रूपी अनेकों लहरें उदय होती हैं और फिर अस्त हो जाती हैं। उनके उदय होने से आत्मा की वृद्धि नहीं होती और ना ही उनके अस्त हो जाने से आत्मा की हानि होती है। जैसे समुद्र की लहरों के उदय और अस्त होने से समुद्र को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, तुम मुझ महान समुद्र रूपी आत्मा में जगत का अस्तित्व जानो। जगत का अस्तित्व एक भ्रम ही होता है, अर्थात यह वास्तविक नहीं होता। मेरा अनंत रूप निराकार है और निराकार में साकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अर्थात आत्मा में जगत की वास्तविक उत्पत्ति नहीं बनती। तो मैं आत्मा शांत गतिविधि रहित होकर स्थित हूँ। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं कि आत्मा व्यापक है, देह व्यापक नहीं है। अतः आत्मा और देह का आपस में कोई संबंध नहीं है। आत्मा निराकार है और देह साकार है। इस वजह से भी आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं है। आत्मा सत्य है और देह असत्य है। इस प्रकार भी आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं है। आत्मा अनंत और निरंजन है और देह नाशवान है। इस कारण भी आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं है। और आत्मा शोक से रहित है और आत्मा शांत स्वरूप है। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और संपूर्ण जगत इंद्रजाल की तरह मेरे सिवा मेरे ही बल से गतिविधि कर रहा है, क्योंकि जगत की सत्ता कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मुझ में किसी भी पदार्थ में रुचि और ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। जो पुरुष जगत के पदार्थों को सत्य मानता है, उसी कारण उसे ग्रहण और त्याग का बोध होता है। अष्टावक्र गीता इतना उच्च कोटि का ग्रंथ है कि यह द्वैत का समूल उन्मूलन करता है। यह आत्मज्ञान के उस शिखर तक श्रोता को पहुंचने में मदद करता है जहां ना तो भोग है ना ही त्याग है, जहां ना तो जन्म है और ना ही मरण है, जहां ना सुख है और ना दुख, जहां ना पाप है और ना पुण्य, जहां ना तो स्वर्ग है और ना ही नरक। अष्टावक्र गीता से पूरा लाभ लेने के लिए प्रथम अध्याय जरूर सुने। पिछले अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें जरूर सुने। अध्याय 7 यहीं समाप्त हुआ।